हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल RS स्टडी 81 पे। मैं हूं दोस्तों रविंद्र यादव और मैं आज बात करने वाला हूं आपके क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो है आपका प्रश्नावली 8 और इसके बारे में मैं आज चर्चा करूंगा और आज से रेगुलर क्लास 10th का वीडियो जो है आपको जो है प्रोवाइड कराएंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि मेरा प्रयास आपको ज़रूर पसंद आएगा। और दोस्तों, यदि मेरा प्रयास आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए मैं बात करता हूं आपके जो है क्लास 10th के जो है बुक मनोहरे से मैं दोस्तों आपको पढ़ाऊंगा और मैं चर्चा करता हूं आपके सीधे पॉइंट की। और जो आपका जो है ये ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का देख पा रहे हैं आप लोग, लिखा हुआ है क्लास 10th का जो चैप्टर का नाम दिया हुआ है त्रिकोणमिति का परिचय। तो दोस्तों मैं आज इसके बारे में चर्चा करने वाला कि त्रिकोणमिति का परिचय में इससे रिलेटेड आप क्या पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या आते हैं या क्या क्या कैसे प्रश्न बनते हैं, बोर्ड की एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न इससे उठ के आते हैं, मैं इसके बारे में दोस्तों आज चर्चा करने वाला हूं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। आपको मैं त्रिकोणमिति का परिचय से कुछ इंट्रोडक्शन बताते हैं, इसके बाद उससे रिलेटेड कुछ सूत्रों को बताएंगे, इसके बाद दोस्तों हम लोग उनके सवालों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। लिखा हुआ यहाँ कोण की ज्या कामा कोज्या कामा स्पर्श ज्या। ठीक है, तो थोड़ी बड़ी दोस्तों आप लोगों ने नाम सुना होगा कि सर साइन, कास, टैन, कॉट, सेक, ये सब सारे नाम थोड़ा सुनेंगे जरूर। तो उसी को दोस्तों अगर हिंदी में कहा जाए तो कहते हैं ज्या कोज्या स्पर्श ज्या। तो इनको अगर सिंपल अगर इंग्लिश में लिखा जाए तो दोस्तों हम लोग इसको इंग्लिश में लिखते हैं जैसे आपका लिखा हुआ है ज्या, और ज्या का अर्थ होता है सिंपल तो कहते हैं साइन। क्या बोलते हैं? साइन, SINE। हालांकि हम लोग जब जो है सवालों को लगाते हैं तो दोस्तों क्यों लिखते हैं SIN, साइन, लेकिन यहां पूरा इसका नाम लिया जाए तो इसको बोलते हैं SINE यूज करते हैं यहाँ पे स्पेलिंग में। ठीक है, चलिए दूसरा आपका लिखा है कोज्या, और कोज्या का सर क्या अर्थ होता है? सर इसको इंग्लिश में कहा जाए तो कहते हैं कोसाइन, कोसाइन, लेकिन दोस्तों जब हम लोग शॉर्टकट में यूज करते हैं तो उसको सिंपल कहते हैं कॉस। क्या बोलते हैं? कॉस। ठीक, चलिए इसी तरह तीसरा आपका है स्पर्श ज्या। स्पर्श ज्या को दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं टेंजेंट, टेंजेंट बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है, टेंजेंट, और इसको शॉर्टकट में जो यूज करते हैं दोस्तों उसको कहते हैं केवल TAN, यानी सिंपल यूज करते हैं टैन, आपका टैन। अब यहां से निकल के आता है आपका साइन, ये आपका कास, ये आपका क्या टैन। तो इन तीनों से जनरली हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, तो ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी इस प्रश्नावली में आने वाले हैं या इसके अगले प्रश्नावली में आने वाले 8.A, 8.B, 8.C, 8.D, 8.E, ये सारे जितने भी प्रश्नावली में हैं इनमें आप लोग को नाम देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अच्छा, ये साइन, कास, टैन को या से पूछे पूरा नाम, सर टैन का पूरा नाम टेंजेंट, कास का पूरा नाम कोसाइन, इसके बाद दोस्तों आपका साइन का पूरा नाम जो है SINE यूज करते हैं। ठीक है, ये सामान्य क्या होगा सही पूरा इसके नाम। ठीक, चलिए अब बात आती है आगे इनके जो है, यहां लिखा हुआ है आपका कोण की ज्या कोज्या और स्पर्श ज्या। तो यहां कोण से रिलेट किया जाए तो दोस्तों मैंने आपको इससे पहले मैंने वीडियो में आप लोग को जो है सिंपल ट्रायंगल यानी कोण के बारे में मैंने पढ़ाया था। उसमें बताया था कि दोस्तों वहां पे समकोण या समकोण त्रिभुज जो होता है उसका अधिक ऐसे चैप्टर है क्लास 9, 10th, 11, 12th जो भी है उनमें जनरली हम लोग यूज करते हैं। इसलिए मैंने कहा इसके बारे में, इसकी विशेषता को, इसके अंदर आने वाले कोणों को आप बेहतर ढंग से अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए इसलिए यहां आपका जो है जनरली इसमें जो है सामान्य त्रिकोणमिति में आपको पढ़ना होगा किसके बारे में सर? समकोण त्रिभुज से रिलेटेड। ठीक है, समकोण त्रिभुज से रिलेटेड। चलिए आइए, ये लिखा है आपका साइन, कास, टैन। अब यहां आती है बात समकोण त्रिभुज की। मैंने परिभाषा बताई थी, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज पर ही आपकी 8 पॉइंट जो प्रश्नावली 8.A है वो सारा का सारा इसी पे बेस है। ठीक है, इसी में इस प्रश्नावली में हम केवल यही करना क्या है सर, जो सिंपल एक त्रिभुज दिया होगा वो सारे के सारे जो त्रिभुज होंगे कौन सा होगा? समकोण त्रिभुज। कौन सा? समकोण त्रिभुज। उसी में दोस्तों आपको उनकी भुजाओं की माप निकालनी पड़ेगी।
अच्छा, माप में सर भुजाओं के लिए थोड़ा सा अपने समझने के लिए उनके जो है कुछ नाम दिए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में यहां पे अगर जो है जनरली त्रिभुज भी जो बना गया एग्जांपल में फिगर से देखेंगे आप लोग, सिंपल नीचे आपको जो दिख रहा है यानी बी और सी, दोस्तों इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। इसके बाद आपका ए और बी है, इसको सिंपल कहा जाता है ऊंचाई। ये क्या है आपका? ऊंचाई। इसके बाद अगला इसके साइड जो आपको दिख रहा है ये क्या है? सिंपल आपका, तो इसको बोलते हैं हम लोग सिंपल कर्ण। ये आपका आधार, ये आपका जो है ऊंचाई, ये आपका कर्ण। मैंने कहा कि जो है जा को जा जो है और स्पर्श जा को, शॉर्ट का में देखिए बोलते क्या है? साइन, कोसाइन, टेंजेंट। लेकिन उसी को दोस्तों अगर क्या किया जाए शॉर्टकट में पढ़ने के लिए यूज करेंगे तो उसमें यूज करते हैं साइन, कास और कितना? टेन। उसी तरह सेम जब हम लोग सवालों को लगाएंगे तो इतना बड़े बड़े नामों को लिखने का कार्य नहीं करेंगे, शॉर्टकट में यहां यूज करेंगे। सही, आधार है तो सिंपल हम प्रतीक यूज कर लेंगे ए, ऊंचाई है तो प्रतीक यूज कर लेंगे एच। ठीक है। अच्छा, इसके बाद सर कर्ण दिया हो तो सिंपल क्या करेंगे दोस्तों आप लोग? कर्ण के लिए क्या यूज करने हैं? सिंपल के। या ऊंचाई को लिए लंबाई भी कर सकते हैं, इसको एल भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? एल। यानी तीन नाम आएंगे आपके, एक नाम आएगा आपका के, दूसरा आएगा आपका एल और तीसरा कौन सा आएगा दोस्तों? आपका ए। के, एल और ए, इन तीनों प्रतीकों से आपका 8 पॉइंट बी सारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब बात आती है आगे, सिंपल अगर बात किया जाए तो सही इसको कैसे निकालेंगे। तो इससे पहले दोस्तों साइन, कास, टेन के कुछ फार्मूले होते हैं, एंगल के हिसाब से निकाला जाता है और एंगल के हिसाब से उनके जो भुजाओं की मापों को, त्रिभुज की भुजाओं को मापों को निकालते हैं। जैसे लिखा है आपका पहला सूत्र यहां से बनता है साइन थीटा। क्या? साइन थीटा यूज करेंगे इसमें थीटा लगा के। तो साइन थीटा का जो है होता क्या? साइन थीटा बड़ा सिंपल लिखा जाए तो दोस्तों इसका एक बेस्ट ट्रिक होता है और मेरे गुरुजी ने भी सिखाया था कि बाबू इसको बेहतर ढंग से आप लोग याद कर जाइए, जिससे ये कॉन्सेप्ट आपका जो है एग्जाम में हो या कहीं टेस्ट दे रहे हो या आपके विद्यालय में एग्जाम हो रहा हो तो ये ट्रिक आपको काम देगी, या तो साइन का निकालना हो, या तो कास का, या तो टेन का। अब मैं फिलहाल में चर्चा कर रहा हूं दोस्तों केवल 3 का। हालांकि आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपको 6 मिलेंगे। सर कौन कौन? घबराइए मत, मैं सारे कॉन्सेप्ट की जिक्र आज केवल इसके परिचय को ही बताऊंगा। आज आपके पर्सनालिटी से रिलेटेड जो है सवालों को लगवाएंगे कल, और आज से दोस्तों आपका रेगुलर जो है वीडियो आपको मिलेगा। क्लास 10 के जो है चैप्टर जो भी है सब क्रम वाइज से वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, आप देख सकते हैं। ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आपको दिख रहा है साइन थीटा, और साइन थीटा की हिंदी होती है सिंपल, अगर ट्रिक से यूज करते हैं हम सामान्य यूज करते हैं उसको कहते हैं एल ए एल बटा में के ए। और इसको दोस्तों हिंदी में ट्रिक की तरीके से अगर याद करना चाहें तो बोलते हैं लाल बटा कक्का, यल ए एल बटा में के ए। ये दोस्तों डिनोट करता है पहला सिंपल आपके साइन को, दूसरा डिनोट करता है आपके कास को, और तीसरा डिनोट करता है आपके किसके? तो टेन को। यानी साइन, कास और टेन को डिनोट करने का काम कौन करता है? सही, ये लाल बटा कक्का। इसको आप दिमाग में बेहतर जो है ढंग से याद रखेंगे क्योंकि हर जगह ये काम देगा। ठीक। चलिए आइए, तो आपका साइन थीटा, मैंने कहा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब का मतलब क्या हुआ सर? सिंपल पर हिंदी में लिख लिया जाए लंब और बटा में कितना? कर्ण। ये रहा आपका लंब बटा कर्ण। अच्छा सर इंग्लिश में लिखा जाता है वेरी सिंपल, लंब को एल से ऊंचाई कर लीजिए या तो लंबाई कर लीजिए, बात वही है। ठीक। लंबाई प्रतीक किस यूज करते हैं? एल से। चलिए इसके बाद साइन के बाद अगला आता है आपका कास। कास के लिए दूसरा आधार बटा कर्ण, यानी आधार के लिए सिंपल लिखेंगे आप आधार बटा में सिंपल आपका कर्ण, यानी इसको बोलते हैं ए। ये लंब बटा कर्ण के लिए के, यहाँ पे आधार बटा जो है कर्ण के लिए दोस्तों यूज करेंगे आप कितना? के। ठीक। चलिए अब तीसरा आता है कास के बाद आपका टेन थीटा। तो टेन थीटा का क्या होगा? लंब बटा आधार, ऊपर रहेगा आपका लंब और नीचे क्या रहेगा दोस्तों? आपका आधार। क्या रहेगा? आधार। चलिए तो क्या यूज करेंगे? सही सिंपल लंब के लिए क्या यूज कर लेंगे? सही लंब के लिए सिंपल एल, और आधार के लिए दोस्तों सिंपल क्या कर लेंगे? हम यूज ए। ये आपका हो गया बेस। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटा कितना? आधार होगा, जिसको एक शॉर्ट मेथड से यूज करते हैं तो बोलते हैं एल ए एल बटा में के ए। इस ट्रिक के द्वारा दोस्तों आप आसानी से इनको याद कर सकते हैं। सर बेन प्रॉफिट, इस सूत्र का बेन प्रॉफिट का अभी आपको जो आप मनोहरे के बुक जो आपकी पर्सनालिटी 8 पॉइंट ए है उससे रिलेटेड सारे प्रश्नों को दोस्तों मैं करवाऊंगा,
और बेहतर ढंग से करवाएंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो ये आपका 3 हो गया मुख्यतः, ये इंपॉर्टेंट है। इनका सर यूज कहाँ करेंगे? वही सिंपल, कौन निकालना हो आपको, आधार निकालना हो। किसी त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और मैंने कहा इसमें अधिक मात्रा में चर्चाएं होगी वो समकोण त्रिभुज की। और समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं, मैंने तीनों का नाम बताया। पहला आधार, दूसरा लंब और तीसरा कहा जाए तो कर्ण। ये आपके आधार, लंब और कर्ण हो गए। और इनके मैंने बेस्ट आपको ट्रिक भी बताया कि LAL बटा में K का आप कॉन्सेप्ट लगा के आसानी से क्या कर सकते हैं दोस्तों, याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां पे आपको दिख रहा है साइन cos tan। अच्छा, यहां मैंने कहा इससे हेल्प क्या मिलेगी, आप किसी भी त्रिभुज का भुजा निकालना हो या तो, अच्छा जब भी भुजा निकालना हो तो 3 होंगी, उनमें से 2 देगा, तीसरा पूछेगा, 2 देगा और तीसरा आपसे पूछेगा। मान लीजिए सपोज दैट अगर आधार दे दिया, लंब दे दिया तो कौन पूछेगा, अगर लंब दे दिया, कर्ण दे दिया तो आधार पूछेगा, आधार दे दिया, कर्ण दे दिया तो आपसे लंब पूछेगा। तो इसके लिए आप सिंपल साइन cos tan का यूज करके खूब आसानी से किसी त्रिभुज की भुजाओं को बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड मैंने कहा कि सामान्य कहा जाए, मैं धीरे धीरे दोस्तों आपको बता रहा हूं एक एक करके पॉइंट, क्योंकि लगातार हर एक जो है पॉइंट को बता देंगे तो आप भूल सकते हैं। इसलिए मैं एक एक पॉइंट करके बता रहा हूं ताकि धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को आप पकड़ते चलिए और इसको याद करते चलिए, क्योंकि ये बेस है। ये क्या है? बेस है। इसलिए यहां पे साइन हो गया, कास हो गया, टैन हो गया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, अगला मैंने कहा कि इनके 6 भाग होते हैं। ये मुख्यतः जो साइन का से रिलेटेड होता है 6 होते हैं। अच्छा, अब चलिए आपको मैं नाम एक एक करके बताता हूं। पहले तो 3 आप याद कर चुके हैं एकदम बेहतर ढंग से कि सर साइन, कास और कितना, टैन। ठीक है, चलिए इसके बाद इससे और आता है जो है रिलेट करके साइन के, साइन और कास और टैन का। तो इनके साथ में साइन है तो साइन के साथ एक और आता है, कौन आता है सर? कोसेक। कौन आता है? कोसेक थीटा। कौन आता है? कोसेक थीटा। तो साइन के साथ आता है आपका कोसेक। चलिए अच्छा, कोसेक थीटा आता है। इसके बाद कास के साथ दोस्तों आपका आता है सेक थीटा। क्या आता है? सेक थीटा। इसके बाद तीसरा आपका टैन, तो टैन के सही साथ कौन आता है? तो टैन के साथ दोस्तों आपका आता है कॉट थीटा। क्या आता है? कॉट थीटा। तो कोसेक और सेक और क्या, कॉट थीटा, ये होते हैं साइन, कास और किसके साथ? टैन के। ठीक है, चलिए अब यहां से बात आती है सही, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो कोसेक थीटा बराबर ठीक साइन का उल्टा। मैंने कहा इसका ठीक विपरीत होगा, ठीक विपरीत होगा। यानी ये लंब बटा कर्ण, तो ये आपका क्या होगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका कर्ण और बटा में क्या? सिंपल लंब। यानी प्रतीक में K अपान L के, K अपान L के। चलिए अगला सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या होगा? सीधी लिखा आधार बटा कर्ण, यानी यहां लिखेंगे हम लोग क्या? सर कर्ण अपान में कितना? आधार। कर्ण अपान आधार। ठीक, प्रतीक में यूज करें तब सही, इसको कहेंगे K, इसको अपान में क्या? A। ठीक, चलिए तो अगला आपका टैन, टैन को आप क्या कहेंगे? कॉट। कॉट थीटा बराबर क्या होता है सर? कॉट थीटा को कहेंगे तो ऊपर जाएगा आपका सिंपल आधार और नीचे दोस्तों क्या जाएगा आपका? लंब। आधार और बटा में क्या? लंब। यानी प्रतीक में कहें तो A अपान में कितना? यल। तो साइन का उल्टा कोसेक, कास का उल्टा सेक और टैन का उल्टा क्या होगा? काट। और इसके प्रतीकों को जो दिया गया आपका जो है, इसको आप सिंपल यहां से याद कर सकते हैं। सर ऊपर से साइन होगा तो नीचे से कोसेक थीटा, ऊपर से कास होगा तो नीचे होगा आपका कॉट थीटा, सॉरी सेक थीटा, और टैन है तो ये क्या होगा दोस्तों? आपका कॉट थीटा। इस तरीके से आप बेहतर ढंग से क्या कर सकते हैं? इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया साइन कास टैन, और इसके बाद कॉट याद करेंगे नीचे से, कॉट सेक कोसेक। इस तरीके से हम लोग इनको 6 के नाम को याद करते हैं, जिससे दोस्तों क्या करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी भुजा का मान निकालना हो तो इसके लिए एक मेथड यूज करते हैं। और मेथड कौन सा यूज करते हैं? तो दोस्त का उसका नाम है, सामान्य अगर कहा जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय। वो एक प्रकार की प्रमेय होती है और उस प्रमेय का बहुत जगह दोस्तों मैथ में भी, फिजिक्स में भी, ठीक है, अनेक जो है विभिन्न मैथों में अधिकतर उस जो है इंपॉर्टेंट सूत्र का यूज करते हैं। ठीक, चलिए तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको आ चुके होंगे, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री के ये दोस्तों सिंपल कहा जाए तो ये मजबूत बेस है, ये आधार है। जिसको ये पता ना हो ट्रिग्नोमेट्री उसको नहीं आ सकती।
ये मेरी गारंटी है। इसलिए इसको आप बेहतर ढंग से याद करेंगे, और इसको बेहतर ढंग से अगर याद कर जाते हैं तो आपको आगे जितने भी इससे रिलेटेड प्रश्न आएंगे उसको खूब आसानी से आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करता हूं। जो मैंने कहा कि किसी त्रिभुज की किसी अज्ञात भुजा को निकालना हो तो उसके लिए जो है एक प्रकार से प्रमेय यूज किया जाता है, और उसको कहते हैं दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय। क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय बोला जाता है। ठीक, चलिए क्या होता है देखिए ध्यान से। पाइथागोरस प्रमेय नाम आता है पाइथागोरस प्रमेय, और एकदम सिंपल दोस्तों होती है। थोड़ा सा अगर मेहनत करेंगे आप तो मैं 100 में 100% गारंटी देता हूं आप आसानी से उसको याद कर सकते हैं। एकदम सिंपल होता है और नाम भले कितना ही बड़ा हो। ठीक है, चलिए ये आपका लिखा है पाइथागोरस प्रमेय। अगर इसको हिंदी में कहा जाए तो क्या कहेंगे? सिंपल सर बोलते हैं। इसको सूत्र आता है, इसका बनता है पाइथागोरस प्रमेय का कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। मैंने शॉर्टकट में लिखा है दोस्तों, इसको इंग्लिश में लिख के और शॉर्ट कर देंगे आप। सर ये कैसे करेंगे इसको? सिंपल, कर्ण को मैंने कहा प्रतीक के रूप में k का स्क्वायर, इसके बाद दोस्तों आधार को सिंपल a का स्क्वायर और प्लस लंब को सिंपल l का क्या करेंगे आप लोग? स्क्वायर। इधर लिखा है कर्ण का स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा दोस्तों? k इक्वल टू अंडर रूट, अगर स्क्वायर हटाते हैं तो उस साइड में कौड़ी लग जाती है, तो k इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सिंपल एल स्क्वायर। ये फार्मूला यूज करके किसी भी त्रिभुज के सामान्य जो समकोण त्रिभुज दिया हो उसकी किसी भी भुजा को ज्ञात करना हो, या तो कर्ण को या तो लंब को या तो आधार को, आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये रहा आपका पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये सिंपल दोस्तों मैं जो आपके ट्रिग्नोमेट्री के बस बेस को बना रहा हूं। आज चर्चाएं क्वेश्चन से हालांकि रूबरू आपको कराऊंगा, अभी एक दो प्रश्नों से मैं रूबरू कराता हूं, लेकिन उससे पहले जितने भी इसके कॉन्सेप्ट हैं मैं चाहता हूं कि आपको बेहतर ढंग से बता दे, याद करा दें कि आप बिना जो है पढ़ाई हर एक जो है अब जो भी दिए गए इसके सूत्र हैं, फार्मूले हैं, उनको आसानी से आप याद कर जाएं। ठीक, चलिए आइए अब देखिए जो मैंने कहा शॉर्टकट में साइन का होता है कोसेक, कास का होता है सेक, इसके बाद दोस्तों टैन का क्या होता है? कॉट। ठीक, चलिए अब जो है आपको जो है ये आपको याद रहेंगे आप लोग, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कोसेक का कर्ण बटा आपका लंब, और इसके बाद सेक का कर्ण बटा आधार, कॉट का आधार बटा कर्ण। मैंने कहा टैन का उल्टा काट, कास का उल्टा सेक, और इसके बाद साइन का उल्टा कोसेक। ये कॉन्सेप्ट होगा आपका किसका दोस्तों? तो आपका सिंपल होगा इन साइन का टैन, काट सेक, कोसेक का। ठीक है, चलिए अब चर्चाएं करते हैं थोड़ा सा इससे रिलेटेड जो है कुछ सूत्र और भी दिए गए हैं, उनके बारे में थोड़ा सा मैं चर्चा कर लूं। आप यह दिमाग में रखेंगे कि सर किसी भी समकोण त्रिभुज की किसी भुजा, किसी अज्ञात भुजा का अगर मान ज्ञात करना हो तो सिंपल उसको पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा क्या करते हैं? ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चर्चा करेंगे। और आपको मैंने बताया पाइथागोरस प्रमेय का सही क्या होती है? सिंपल कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक, चलिए अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट अगले पॉइंट की। और अगला पॉइंट आपका क्या है देखिए ध्यान से। कहते हैं सामान्य यूज करते हैं हम लोग क्या सही लिखते हैं कि साइन थीटा उल्टा होता है, कि साइन थीटा का उल्टा होता है 1 कितना? सिंपल दोस्तों आपका कोसेक थीटा, 1 कोसेक थीटा। अगला दूसरा आपका कास थीटा का क्या होता है? सही 1 सिंपल सेक थीटा, और कास के बाद अगला आता है आपका टैन थीटा बराबर 1 सिंपल कॉट थीटा। ये 3 इंपॉर्टेंट आपके सूत्र हैं, साइन का 1 कोसेक, कास का 1 सेक और टैन का 1 काट। ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं कि मेरा प्रयास आपको जरूर पसंद आया होगा, और इसके नेक्स्ट वीडियो को मैं अगले दिन जो है दोस्तों आपको अपलोड करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा प्रयास आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि मेरा प्रयास आपको पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।